नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार पुलिस नई भर्ती यानी कि 26,351 सीटों के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और आपका फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यानी कि फॉर्म का इंतज़ार न करते हुए हम लोग इस 26,391 के भीड़ से अपना एक सीट लेकर बाहर निकलने के लिए आज से ही अपने पढ़ाई में लगेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान या ब्रह्मांड है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो हम लोग वीडियो को पार्ट 2 करके भी हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। और आपको ध्यान रहे कि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जितना भी बिहार पुलिस का सिलेबस है, टॉपिक वाइज एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपको सॉल्व कराया जाएगा। बस आपको रेगुलर कुछ समय निकाल करके इस सेशन के साथ आप लोग को जुड़ना है। देखिए, जो हाल ही में आपका 689 पदों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम में आपसे मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिला था। तो हो सकता है इसी बेस पे, चूँकि सीएसबीसी ही बिहार पुलिस का भी एग्जाम लेता है और बिहार पुलिस फायरमैन का भी और मद्य निषेध का भी, तो पैटर्न यानी कि बोर्ड एक ही है। हो सकता है इसी लेवल का प्रश्न या इससे हार्ड लेवल का प्रश्न या इजी लेवल के प्रश्न आपसे सीएसबीसी बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 के लिए पूछ ले। तो आज से ही हम लोग तैयार हो जाएंगे और अपने फर्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक एस्ट्रोनॉमी के जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनने वाले हैं, सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ध्यान रहे, इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके पैड बैच के प्रश्न हैं, यानी कि पैड बैच का मतलब आप लोग तो समझते होंगे। तो आप लोग रेगुलर इस सेशन के साथ जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी क्लास लाया जाए बिहार पुलिस से संबंधित या कोई नोटिफिकेशन, तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आएंगे, अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आप लोग धैर्य से सेशन के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि आप लोग का क्या होता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद 5 से 6 दिन किसी चैनल के साथ किसी से जुड़ करके पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट करते हैं कि प्रश्न यानी कि बन ही नहीं रहा है कि नहीं? तो यह गलती फिर ना हो एग्जाम में, तो आज से ही आप लोग लग जाइए, ताकि आपका एक सीट इतने के भीड़ में यानी कि लाखों के संख्या में फॉर्म डाला जाएगा और लाख से आपको किस में आना है, 1000 में आना है। तो आज से लगिए, चूँकि आज से ही लगेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न को कि किस लेवल के प्रश्न है। और टॉपिक वाइज क्या है, आपका टॉपिक क्या है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, देख लीजिए। आप सभी को पहला प्रश्न है आप सभी का कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, बात किया जाए इस बिग बैंग सिद्धांत का, तो इसी बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत को देने वाले महान जो यानी कि खगोल शास्त्री हुए हैं, उनका नाम क्या है? एब जॉर्ज लेमेंतर है। कब दिए थे? तो 1927 में। ठीक है, इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किए थे? 1927। थोड़ा सा डेट इधर उधर हो सकता है, तो उससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखना होगा आपको, एब जॉर्ज लेमेंतर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है आपका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी ऐसा भारत का एग्जाम ना हो जो इस प्रश्न को नहीं पूछा हो। ठीक है, इजी प्रश्न है, आप लोग उम्मीद करते हैं जानते भी होंगे। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूरी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। देखिए, सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, इस बात को गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। जबकि केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो देखिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं आप सभी लोगों को बताना है, तो ध्यान रखिएगा यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। और सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या का बात किया जाए तो कितना है, 8 है। और जिसमें से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति जो है आप लोग को ध्यान रखना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देख लीजिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 5 नंबर, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्पिलाकार है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो देखिए ग्रह के श्रेणी से बाहर कर देने का काम प्लूटो को किया गया। इसके लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है आपको, यानी कि बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था और यह सम्मेलन कब हुआ था, तो 24 अगस्त 2006 का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत बार इस प्रश्न को बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक हो तो देख सकते हैं। और सूर्य के बाहरी भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक प्रश्न को बताइएगा, ये सूर्य जो है तारा है या ग्रह, तारा है या ग्रह आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो ध्यान रखिएगा सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी है ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 14.69 करोड़ मीटर है, ठीक है ना। हम लोग मैक्सिमम 15 करोड़ मीटर लेकर के चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रह का बात किया जाए तो ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं, आप सभी को देख लीजिए। यहाँ पर पृथ्वी है, बुध है। तो देखिए सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रह का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा पृथ्वी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका घनत्व कितना है तो 5.51 यानी कि ग्राम प्रति cm³ होता है, ठीक है। और इसी पृथ्वी को ध्यान रखिएगा नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पूछा जाए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए तो आप लोग चंद्रमा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी पृथ्वी पर यानी कि मानव निवास करता है, ठीक है, मानव निवास करता है। और ध्यान रखिएगा इसी पृथ्वी से सूर्य से क्रम के अनुसार तीसरा नंबर का ग्रह है और सूर्य से आकार के अनुसार आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर का ग्रह है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ पाए होंगे। 10 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, देख लीजिए निम्न में कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए अगर बात किया जाए कि ग्रहों को कुल कितने भागों में बांटा गया है तो मात्र 2 भागों में बांटा गया है। एक को आंतरिक ग्रह बोलते हैं और एक को बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आंतरिक ग्रह में आपका पृथ्वी आ जाता है, क्या आ जाता है, पृथ्वी को ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखना है आपको पृथ्वी के बाद आपका आ जाता है यानी कि बुध आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ध्यान रखिएगा शनि यानी कि शुक्र आ जाता है, क्या आ जाता है, शुक्र आ जाता है। और मंगल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पृथ्वी बुध शुक्र मंगल यह आंतरिक ग्रह है। जबकि बाह्य ग्रह का बात किया जाए तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आंतरिक ग्रह नहीं है पूछा गया है, तो पृथ्वी बुध शुक्र और मंगल क्या है तो आंतरिक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति क्या है, बाह्य ग्रह है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ पाए होंगे। अपने 11 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, शुक्र। इसी शुक्र को ध्यान रखिएगा भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
ओल्पन्स मोन्स किस ग्रह पर है? देखिए इस प्रश्न के लिए अगर बात किया जाए 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो मंगल ग्रह का नाम ध्यान रखिएगा। यह किस पे है, यानी कि ओल्पन्स मोन्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह का नाम आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 13 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था? देखिए विलियम हर्शेल के द्वारा जो खोजा गया ग्रह है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को अरुण ग्रह को खोजा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, ऑफशोर की घटना किस दिन होता है? देखिए ऑफशोर की घटना का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कौन? ऑफशोर की घटना। जब पूछा जाए आपको उपसौर की घटना कब होता है, तो 3 जनवरी। उपसौर की घटना भी याद रखिएगा आप लोग, 3 जनवरी को होता है। इस डेट को ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर, किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए यह जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर प्रश्न 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इस घटना को ऑप्शन सी पंचन कहा जाता है। पंचन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है 17 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर नदी द्वीप अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा माजुली का नाम ध्यान रखिएगा। माजुली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? देखिए हिमनद के द्वारा नहीं बनती है, आप लोगों को बताना है। तो 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि बरखान का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए आप सभी का अगला प्रश्न 19 नंबर है, निम्न में कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है? तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है, यानी कि बी और बी। ठीक है, तो इसको आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, मेहराब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 20 नंबर जो प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पद में पूछे गए थे कि भूपट्टी पर यानी कि मात्रा बताना है। ऑक्सीजन था आपका आंसर। यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? तो 20 नंबर के लिए क्या होगा जवाब? तो ध्यान रखिएगा सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 21 नंबर के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोनोराइड असंबद्धता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए मेंटल और क्रोड के सीमा क्षेत्र को जो कहा जाता है 22 नंबर प्रश्न के लिए डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, मेटनबर्ग और असंबद्धता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। 23 नंबर, पृथ्वी का औसत घनत्व तो 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, तो ऊपर ही हम बताए हैं 5.51 ग्राम, ठीक है, प्रति सीएम क्यू होता है। तो देखिए 1 नहीं दिया है लेकिन 5.5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? देखिए पृथ्वी को सियाल, नीफे, सीमा यानी कि यह तीनों भागों में बांटा गया है। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। 25 नंबर, पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, तो बताना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा 2 ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं। तो पृथ्वी के यानी केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बात किया जाए तो वेगनर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका नाम? वेगनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, इस प्रश्न के लिए
अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव हुआ। तो देखिए तैथित सागर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी तैथित सागर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट है। देखिए पृथ्वी पर कुल बड़े प्लेटों की संख्या का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी 7 बड़े प्लेट है। कितने प्लेट है, 7 बड़े प्लेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है, तो देखिए महासागर का बात कर रहा है कि सर्वाधिक प्लेटों के साथ सीमा बनाने वाले महासागर का नाम आप सभी लोगों से बताना है। देखिए तो 29 नंबर प्रश्न जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो 30 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपसारी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट, ठीक। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आता है। देखिए पूछा जा सकता है प्रश्न, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। और 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में ही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर है, कौन सा तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है। देखिए भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे नहीं निकलती है आप लोग को बताना है। तो 32 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी डब्लू तरंग, ध्यान रखिएगा डब्लू तरंग नहीं निकलती है, जबकि पी, एल और एस तरंग तीनों निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा तो 33 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिस स्थान या कि जिस बिंदु से भूकंप होते हैं उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, यानी कि बी को याद रखिएगा, मूल केंद्र कहा जाता है, ठीक है, या मूल स्थान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, आपका 34 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है। तो जो सबसे पहले तरंग भूकंप का पहुंचता है आप सभी को बता देना है। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब अधिक केंद्र का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर 35 नंबर, निम्न में से कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। देखिए भूकंप के दौरान सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचने वाला तरंग का नाम क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यानी कि सी को पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है। देखिए द्रव में नहीं चलती है कौन सा भूकंपीय तरंग। तो ध्यान रखिएगा 36 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी एस तरंग द्रव में नहीं चलती है, ठीक है। चलिए और कौन से तरंग तीनों ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, कमेंट में बताइए जल्दी से आप लोग। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए रिक्टर स्केल का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, 37 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि सही जवाब यानी कि रिक्टर स्केल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर के अंक तक अंकित रहते हैं, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक अंक अंकित रहते हैं आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रश्न, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 8 तक अंक यानी कि रहते हैं, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, हैरी हैंस का संबंध निम्न में से किससे है। हैरी हैंस का संबंध किससे है आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा 39 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मार्केनी स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता है। किसके प्रयोग हेतु किया जाता है मार्केली स्केल का प्रयोग, बताइए आप सभी लोग। 40 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो भूकंप आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, भूकंप, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए 41 नंबर, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। आप सभी को बताना है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानी भाषा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 42 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया। देखिए शहर पूछा जा रहा है आप सभी से, तो ध्यान रखिएगा जो भी लोग, और भी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है। इस जो केंद्र है हैदराबाद में स्थित है, यानी कि सुनामी केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप सभी लोग, ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा उस पदार्थ को ऑप्शन नंबर बी मैग्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है।
चलिए 44 नंबर प्रश्न है, मैग्मा का जमाव जब चन्ना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब मैग्मा का जमाव चन्ना के जैसे हो जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए एस्कोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कोरिया नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर डैश डैश में ज्वालामुखी नहीं है। किस में ज्वालामुखी नहीं है, मतलब किस देश में ज्वालामुखी नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, जबकि इंडोनेशिया, जापान और भारत में क्या है, ज्वालामुखी का विस्तार है, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? देखिए कोटोपैक्सी जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे देश पूछा जा रहा है कि किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? देखिए पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 47 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? मतलब इटली देश में जो ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय, उसका नाम बताना है आप सभी को। तो 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, एस्ट्राम्बोली है। कौन सा है? एस्ट्राम्बोली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? देखिए मृत ज्वालामुखी नहीं पूछा गया है, तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए इसके ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, क्रोकाटोआ। फिर से एक बार प्रश्न को आप सभी लोग पढ़ लीजिए, यानी कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर, किस महासागर को अगिन वलय कहते हैं? अगिन वलय किस महासागर को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर। किसा? प्रशांत महासागर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे लगभग कोई प्रश्न टाइप नहीं हो पाया है, सॉरी। आज के क्लास में मात्र 51 प्रश्न ही हम लोग सॉल्व करेंगे, चूंकि पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके यानी कि फर्स्ट चैप्टर में लगभग 130 प्रश्न हैं और आज के सेशन में हम लोगों ने 51 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। 51 के बाद हम लोग अगले पार्ट 2 यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो आपका चैप्टर है, इसके पार्ट 2 करके हम लोग जितने प्रश्न बच रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न को आप लोग को पता है कि सॉल्व करने वाले हैं, और जब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट टॉपिक यानी कि एस्ट्रोनॉमी का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सारे प्रश्न, ठीक है। और इससे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी नोट्स से आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए, और जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है, हो सकता है आपके पास अभी टाइम है, आप लोग अपने कॉपी में नोट्स भी करके रखिए उसको, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं हर चीज़ समझ पाए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली इस पर पेड कोर्स का यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जाएगा, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण या प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो आप लोग नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।